नमस्कार साथियों, उज्जवल पाटनी शो में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति फॉरेन से इंडिया आता है, कोई नए देश को देख के आता है, कोई नए शहर को देख के आता है, ऐसा लगता है मानो उसका शरीर आया है, आत्मा वहीं छूट गई। और वो डायलॉग शायद आपने भी सुने होंगे और कभी ना कभी कहे भी होंगे। क्या कहते हैं? यार क्या जबरदस्त ट्रैफिक की व्यवस्था थी, क्या क्लीन शहर था, क्या सीवेज के अरेंजमेंट्स थे, क्या सेफ्टी थी, क्या बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज थी, अरे क्या एनर्जी, लाइटिंग, क्या सिक्योरिटी की व्यवस्था थी। मानो उस देश में सब कुछ अच्छा और मेरे देश में सब कुछ खराब। और कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी है। कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश का यही हाल था। लेकिन क्या ये हाल अब हमेशा रहेगा? नहीं मेरे दोस्त, हिंदुस्तान बदल रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत के एक शहर की चर्चा है, फैसिलिटीज की चर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा है। मोदी जी कहते हैं दिल्ली से अच्छा होगा, शंघाई से 6 गुना बड़ा होगा। फोर्ब्स मैगजीन क्या कहती है? दुनिया के टॉप मोस्ट शहरों में से एक इंडिया में बन रहा है, फर्स्ट स्मार्ट सिटी बन रही है। दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते सीना चौड़ा करके गर्व से मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली स्मार्ट सिटी धुलेरा की। 3 तरफ से समुद्र से घिरी, 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनी, सिंगापुर से बड़ी, अहमदाबाद के पास, राजकोट के पास, भावनगर के पास, बेहद स्ट्रेटेजिक लोकेशन में 95,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2011 में पहले इंच से शुरू हुआ और आज 86% बन गया है। 2025 में पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यार एक शहर ही तो है, इस पे इतना बड़ा शो बनाने की क्या जरूरत है? चलिए थोड़ा पास्ट में लेकर चलता हूं। आपने बिजनेस गुरुकुल के बारे में सुना होगा, हमारा फेमस प्रोग्राम है। उसमें पार्टिसिपेंट थे राजदीप, धर्मदीप, अक्षय। ये लोग धुलेरा से बिलोंग करते हैं। और एक दिन एक्साइट होकर वो मुझसे कहते हैं, पाटनी सर आपने जितने भी कस्टमर डिलाइट के प्रिंसिपल सिखाए, आपने जो कस्टमर जर्नी मैपिंग सिखाई है, वो सब हमने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में अपनी कंपनी 7 ओक में इंप्लीमेंट कर दिए। अब मैं हंस पड़ा, क्योंकि यार रियल एस्टेट में वाकई में वो प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करना बहुत टफ है। कुछ दिन पहले मैं फ्लाइट में बैठा था, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे बाजू में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। बात बात में मैंने उनसे पूछा कहाँ के हैं। उन्होंने बताया मैं ढोलेरा का हूँ, ढोलेरा के पास फला जगह का हूँ। और हमारी बात आगे बढ़ी। उन्होंने जो कहा उस दिन मैंने उसी क्षण निर्णय किया कि ढोलेरा के बारे में मैं डीप रिसर्च करूंगा। उन्होंने कहा लोगों को लगता है कि उन्होंने ढोलेरा को चुना, सरकार को लगता है कि उन्होंने चुना। अरे ढोलेरा और उसके आसपास का इतिहास जानो। उसके पास में महज 36 किलोमीटर दूर लोथल है। लोथल क्या था? एंशियंट, प्राचीन इंडस सिविलाइजेशन का एक प्रमुख शहर, जहां से हजारों साल पहले मोतियों का, रत्नों का, गहनों का एक्सपोर्ट होता था। कहां होता था? दूर दूर वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक होता था। और उस जमाने में वो सिटी इतनी एडवांस थी कि वहां पर सीवेज का सिस्टम था, वहां पर ड्रेनेज का सिस्टम था, वहां पर एक्सेप्शनल सिक्योरिटी के सिस्टम थे, लर्निंग का सिस्टम था, व्यापारिक केंद्र था। उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ ढोलेरा क्यों चुना गया? अरे ढोलेरा ने खुद को चुना है, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराना चाहता है। दोस्तों, जिस शहर की टक्कर दुबई से हो रही है, एम्स्टर्डम से हो रही है, वेनिस से हो रही है, उस शहर के बारे में आपको गहराई से बताऊं, वहां पर आपके फायदे की चीज आपको दिखाऊं, उसके पहले यह जानते हैं स्मार्ट सिटी क्या होती है। स्मार्ट सिटी उसे कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मेथड से अलग अलग किस्म के सेंसर से पूरे शहर का डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्ट कहां से किया जाता है? सिटीजन से किया जाता है, डिवाइसेस से किया जाता है, एसेट से किया जाता है, बिल्डिंग से किया जाता है। सारे डेटा को एक जगह लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उस डेटा के माध्यम से पूरे शहर के हर सिस्टम को मैनेज करते हैं। ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, पावर को मैनेज करते हैं, वेस्ट को मैनेज करते हैं, सैनिटेशन को मैनेज करते हैं, वाटर सप्लाई को मैनेज करते हैं, क्राइम डिटेक्शन को मैनेज करते हैं, स्कूल को, लाइब्रेरी को, हर चीज को इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करते हैं, मॉडर्न तरीके से मैनेज करते हैं। एक तरीके से पूरा शहर एक ब्रेन से संचालित होता है। इस ब्रेन के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। दुनिया भर में भारत की इस पहली स्मार्ट सिटी की इतनी बात क्यों हो रही है, आइए समझते हैं। वर्ल्ड क्लास इंट्रा सिटी ट्रांजिट। इंट्रा सिटी मतलब शहर के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो ट्रैफिक होता है। दुनिया में लीडर किसको माना जाता है? एम्स्टर्डम को।
अब एम्स्टर्डम वर्सेस ढोलेरा जरा कंपेयर करके देखते हैं। एम्स्टर्डम क्या करता है, एक स्मार्ट सिटी चैलेंज ऑर्गेनाइज करता है, जहां पर वो अपने शहर के सिटीजन्स को बोलता है कि आप आइए और राय दीजिए। उस राय की बदौलत उसने वहां पे स्मार्ट एनर्जी मीटर्स लगाए, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगाई, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट लगाया, सब कुछ किया। ये सालों साल में हुआ, लेकिन ढोलेरा की तैयारी पहले दिन से उससे ज्यादा है। ढोलेरा आ रहा है यूनिक सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। स्थिति की कल्पना कीजिए, आज की डेट में क्या होता है, शहर में कोई बड़े मिनिस्टर की गाड़ी निकली, रोड बंद, एम्बुलेंस फंसी हुई है और एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने में पुलिस की जान निकल जाती है। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जिसमें वीआईपी मूवमेंट कितना भी हो रहा हो, लेकिन सारा ट्रैफिक कंट्रोल में है, किसी को एक मिनट भी रुकने की जरूरत नहीं। महज कुछ क्लिक पर एक एम्बुलेंस के लिए पूरा का पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो जाए। हाँ दोस्तों, जिन शहरों की हम दुनिया भर में बात करते थे, वो सुविधाएं अब आपके देश में, आपके एक शहर में आ रही है। और एक और शहर से इसका कंपैरिजन हो रहा है, वेनिस से। वेनिस हम क्यों जानते हैं? कैनाल्स की वजह से। शहर के बीच से बहुत बड़ा कैनाल निकलता है, लगभग 3.8 किलोमीटर लंबा, और चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर से लेकर 90 मीटर अलग अलग चौड़ाई का। ढोलेरा को सुनिए, ढोलेरा वर्सेस वेनिस को समझिए। ढोलेरा के अंदर 8 किलोमीटर लंबा कैनाल बन रहा है, 8 किलोमीटर लंबा कैनाल और 120 मीटर चौड़ा, सिटी के बीच से जाएगा, सिटी का हार्ट बनेगा, लाइफ लाइन बनेगा, और उसी के अंदर वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। तो दुनिया भर में यदि लोग ढोलेरा ढोलेरा चिल्ला रहे हैं, ढोलेरा की ग्रोथ पे नजर रख रहे हैं, तो गलत नहीं है। आप में से कई तेज बुद्धि वाले लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, जब जगह इतनी प्रॉमिसिंग है, ग्लोबली इतनी चर्चा हो रही है, तो क्या यहां इन्वेस्ट करना चाहिए? यह सवाल मेरे मन में भी था, बिल्कुल सच बात कह रहा हूं। तो मेरे एक परिचित ढोलेरा जा रहे थे, मैंने उनसे कहा, यार ढोलेरा जा रहे हो, जरा जमीनी हकीकत पता करके आओ, वहां प्रॉपर्टीज कैसे, जो बातें कह रहे हैं वो कितनी सच है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। और साथ में मैंने कहा, वहां पर हमारे पार्टिसिपेंट है 7 ओक डेवलपर्स वाले, वो दावा कर रहे थे कि उन्होंने अद्भुत कस्टमर सर्विस की फैसिलिटीज क्रिएट की है, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्रिएट की है, उनकी भी सर्जरी करके आ जाना। वो ढोलेरा चले गए और लौट कर उन्होंने जो मुझे कहानी सुनाई, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। पहले उनका एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। उन्होंने मुझे कहा कि सर, मैं ढोलेरा सुबह सुबह उठता, चूंकि वो भी मैनेजमेंट की लाइन से जुड़े हैं, उनको भी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने में मजा आता था। मेरे बोलने पे उन्होंने क्या किया, एक रिफंडेबल 10,000 दिया और वहां पर फ्री साइट विजिट बुक कर ली। अब वो एयरपोर्ट पे उतरे, बाहर 7 ओक की गाड़ी उनको लेने के लिए खड़ी थी, ड्राइवर ने उनको लिया और रास्ते भर ड्राइवर पैशनेटली प्रोजेक्ट के बारे में, ढोलेरा के बारे में, 7 ओक के बारे में बात करता हुआ चला गया। इन्होंने तुरंत जजमेंट ले लिया, यार ड्राइवर फुल्ली ट्रेंड है। उसके बाद उनको एक ऑफिस में ले गए, वहां पर प्रेजेंटेशन दिखाए और वहीं पर खाना वाना खिलाया। उसके बाद ढोलेरा लेकर गए, पूरी सिटी घुमाई, प्रोजेक्ट्स दिखाए, 7 ओक ने अपना प्रोजेक्ट भी दिखाया जहां पर टाटा के लोग रहने आ गए। सब कुछ हो गया, बंदा इंस्पायर्ड था, बंदा एक्साइटेड था, और हमारे साथी यूं तो चेक करने गए थे, लेकिन भीतर ही भीतर एक्साइट हो गए थे। अब मुंबई का व्यक्ति 4.5 लाख रुपए में कोई बोले 100 यार्ड जमीन मिल रही है और फ्यूचर में इतना बड़ा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कोई भी एक्साइट होगा। लेकिन मेरे इंस्ट्रक्शन थे सर्जरी करना है, तो उन्होंने तुरंत अपना गेम स्टार्ट किया। उन्होंने सामने वाले से कहा, भाई अपने रेरा अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। यदि किसी की भी प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ी होती है और उससे डॉक्यूमेंट मांगो तो हड़बड़ा जाता है, उसके चेहरे की टीवी पे कुछ ना कुछ आने लग जाता है। सामने वाले ने महज 5 मिनट में सारे रेरा के डॉक्यूमेंट सामने रख दिया। इनको मन में एक विश्वास, एक बिलीफ, एक फेथ डेवलप हुआ। वापस आकर उन्होंने मुझे कहा, पाटनी जी 2 चीज कहना चाहता हूं, ढोलेरा सिटी भी स्मार्ट है और वहां के लोग भी स्मार्ट हैं। दोस्तों, आज ये ज्ञान मैं किसकी वजह से बांट रहा हूं और आप किसकी वजह से सुन और समझ पा रहे हैं? हम दोनों अपनी 5-6 इंच की बुद्धि से ड्रिवन है। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। दोस्तों, भारत की ये पहली स्मार्ट सिटी शहर नहीं है, इंसान है। 36,000 स्क्वायर मीटर के ब्रेन वाला इंसान। और इस इंसान के ब्रेन का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब, ध्यान से समझिए, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब यहीं से सारा प्रशासन चलेगा, पूरा शहर चलेगा। और बिजनेस मतलब उसी जगह से, उसी ब्रेन से बिजनेस भी ऑपरेट होगा।
अब जरा इस ब्रेन को समझते हैं, वहां पर है क्या। सारी डेवलपमेंटल एजेंसीज एक बिल्डिंग के अंदर, सारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक बिल्डिंग के अंदर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर उसी बिल्डिंग के अंदर, और सबसे बड़ी बात वो सिंगल विंडो जिसके लिए हर बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट लालायित रहता है, जिस सिंगल विंडो से सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होते हैं, उसी बिल्डिंग के अंदर, सब कुछ एक बिल्डिंग में। और आईसीटी एंड स्कैडा सेंसर्स, जिसको नहीं मालूम आज आपको बताता हूं। पूरे शहर में कहीं भी आग लगेगी, मैसेज खटाक से ब्रेन के अंदर। पूरे शहर में कहीं भी क्राइम हुआ, मैसेज खटाक से ब्रेन के अंदर। पूरे शहर में कहीं भी एक्सीडेंट हुआ, मैसेज खटाक से ब्रेन के अंदर। विद इन सेकेंड्स आईटी से पूरे शहर को सूचना चली जाएगी और पूरा शहर सेंसर से कंट्रोल होगा। इसीलिए जब स्मार्ट सिटीज ब्रेन लेकर आती है ना, तो वो इंसान की दिक्कतों को बहुत ज्यादा कम कर देती है। और जब सब कुछ एक बिल्डिंग में हो तो क्या चीज पैदा होती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने में आसानी, बिजनेस को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम। यूं हिंदुस्तान के बारे में सबके दिमाग में नेगेटिव धारणा है। 190 कंट्रीज में हम धीरे धीरे करते हुए 63rd पोजीशन तक आए, 63 नंबर पर है। लेकिन कुछ लोग ढोलेरा के बारे में क्या कहते हैं? ये वर्ल्ड की सबसे इजीएस्ट जगह है बिजनेस करने की, सबसे इजीएस्ट। अब ये तो खुद आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक क्या है? कहते हैं ढोलेरा प्लग एंड प्ले है। पूरे शहर में जहां आपको काम करना हो, सारी सुविधाएं, सीधा आइए अपने एचआर के साथ, अपनी मैन पावर के साथ, प्लग कीजिए बिजनेस, अगले दिन से स्टार्ट कर दीजिए, नो वेटिंग। जान कहां पर निकलती? एक एक परमिशन लेने में। लैंड की परमिशन, बिल्डिंग की परमिशन, इलेक्ट्रिसिटी की परमिशन, वाटर की परमिशन, बिजनेस चलाने की परमिशन। परमिशन लेते लेते थक जाता है आदमी, टेबल टू टेबल घूमते थक जाता है, फाइलों के लिए जेबों को गर्म करते थक जाता है। ढोलेरा ने एक बार में सब साफ कर दिया। सिंगल विंडो, और सिंगल विंडो के साथ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ पहले ही दिन, वो भी 35% कम टैरिफ पर। सब कुछ इतना आसान कर दिया कि आदमी चाहे तो 24 घंटे में व्यापार कर सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं, यदि किसी अधिकारी ने ज्यादा काम अटकाया तो अधिकारी साफ हो जाएगा। किसी भी जगह को कौन सी कनेक्टिविटी सक्सेसफुल बनाती है? बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर। किसी जगह एयरपोर्ट होता है, शहर क्लिक कर जाता है, ढोलेरा में एयरपोर्ट है। सी पोर्ट जो बहुत कम जगह पर होता है, अरे भाई ढोलेरा में 3 तरफ सी है, सी पोर्ट होने की वजह से वो क्लिक कर जाएगा। एक्सप्रेस हाईवे, ढोलेरा को सब प्रकार के एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट किया जा रहा है। सबसे यूनिक चीज जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी, ढोलेरा को अहमदाबाद से मोनो रेल से कनेक्ट किया जा रहा है। ढोलेरा को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट किया जा रहा है। अब जब किसी जगह को इतनी कनेक्टिविटी मिले तो बिजनेस की ईज कितनी बढ़ जाएगी, ये सोच के देखिए। तो यदि आप एक्सपेंशन के जरा भी मूड में हैं और लोकेशन आपकी फिक्स नहीं है, तो ढोलेरा पर एक बार आपको रिसर्च जरूर से जरूर करनी चाहिए। यदि इतनी बातें सुनने के बाद दुनिया की सबसे चर्चित स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करने की इच्छा हो रही हो, या कम से कम जानने की इच्छा हो रही हो, तो ढोलेरा जरूर जाइए। और यदि आपके परिचय का कोई ना हो, तो आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीन पर 7 ओक डेवलपर्स वालों का नाम है, उनका नंबर है और उनकी साइट है। कोई भी दिक्कत हो, सीधे अक्षय जी को फोन लगाइए, वो आपकी मदद जरूर से जरूर करेंगे। यदि आप में से कोई नई इंडस्ट्री, नया बिजनेस कुछ लगाने का सोच रहे हो, आपने देश में इस वक्त लोकेशन नहीं चुनी हो, तो आप ढोलेरा पर विचार कर सकते हैं। हिंदुस्तान की पहली स्मार्ट सिटी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो प्लग एंड प्ले सिंगल वीडियो क्लियरेंस के जरिए आपकी चीजों को बहुत आसान बना देगी। यदि आप एक इन्वेस्टर हैं, आप भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोच के देखिए। हम लोग जब कहानियां सुनते हैं, जब हमारे दादाजी लोग कहते हैं जुहू बीच के पास इतनी बड़ी जमीन इस रेट पे मिल रही थी, अरे यार हमारे जमाने में तो नोएडा ऐसा था, तो मन में आता है अपने दादाजी, अपने पापा जी से पूछे, भैया ले क्यों नहीं लिए? आज वहां पे फुट में भी वो जमीन अवेलेबल नहीं है जो आप एकड़ में बता रहे हो, अंदर यहां पे 30 होती है। तो यदि फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और यदि आपको लगता है कि हिंदुस्तान की पहली स्मार्ट सिटी वाकई में जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है उस तरीके से ग्रो करेगी, तो आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई बुराई नहीं। आपके मन में सवाल आना वाजिब है
क्योंकि बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं, कई ने तो सुबह की रोशनी भी नहीं देखी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में सक्सेस के परसेंटेज इसलिए हाई हैं क्योंकि यहां पर सेंटर का भी स्टेक है, और यदि सेंटर में स्टेट में फेवरेबल गवर्नमेंट हुई जैसे कि आज है तो एप्रिसिएशन बल्ले बल्ले, और दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट भी हुई तो कोई ना कोई एक गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट का साथ जरूर देगी। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है इस प्रोजेक्ट में फेल होने की संभावना कम है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 100% रिसर्च करने के बाद यहां से सब जगह से सेटिस्फाई होने के बाद ही वहां पर किसी भी रूप में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, बड़ा सवाल, हिंदुस्तान को स्मार्ट सिटीज की जरूरत क्यों है? मैनेजमेंट गुरु कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वो कहते हैं यदि हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटीज नहीं बनाई गई तो आने वाले सालों में देश के सारे मेट्रो चौक हो जाएंगे और स्लम में बदल जाएंगे। कारण, पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांवों से लोग मेट्रोज में पहुंच रहे हैं और वहां के लिमिटेड इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा बोझ पैदा हो रहा है जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने सलाह दी कि देश में 500 स्मार्ट सिटी होनी चाहिए और हर स्मार्ट सिटी लगभग 2 मिलियन लोगों के लिए होनी चाहिए। तो इस तरीके से 100 करोड़ लोग स्मार्ट सिटीज में आ जाएंगे। ये लो कॉस्ट स्मार्ट सिटी होंगी, पॉकेट फ्रेंडली स्मार्ट सिटी होंगी, जैसे ढोलेरा है, नहीं तो 4.5 लाख में 100 यार्ड कहां से मिलेगा। ये पॉकेट फ्रेंडली होंगी, गांवों के पास होंगी, इससे गांव भी सरवाइव करेंगे और जब जब गांव वालों को शहर की जरूरत पड़ेगी उनके पास में एक शहर मिलेगा। और यहां ये कहकर आज की स्मार्ट सिटी की केस स्टडी को समाप्त करता हूं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारों। मोदी जी ने ढोलेरा के रूप में पहला पत्थर उछाल दिया है। अब क्या होगा? एक के बाद एक स्मार्ट सिटी बनेगी और ईश्वर ने चाहा दुनिया की बेस्ट स्मार्ट सिटीज हमारे देश में आएगी और हमको भारतीय होने पर गर्व होगा। और जब दूसरे देश के लोग हिंदुस्तान आएंगे तो वो जाकर बोलेंगे, यार पता है हिंदुस्तान में ऐसी सफाई है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा पावर है, ऐसी फैसिलिटी है, ऐसी बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है। अरे उम्मीद में दुनिया जिंदा है दोस्त, उम्मीद लगाए रखो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार